गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी की संगत के चरणों में प्रणाम। मैं किसी सत्संग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। इनफैक्ट अगर सच पूछे तो शायद आ भी नहीं सकता था। और सच्चाई ये है कि गुरु जी का हुक्म आज बहुत दिनों बाद हुआ है। मैं गुरु जी के चरणों में उनका आशीर्वाद लेने आज बद्री मंदिर में पहुंच पाया हूँ। मेरे को संगत जी अक्सर गुरु जी या गुरु जी की संगत ना सपने में आती है। काफी दिनों से नहीं आई थी। रात को फिर से संगत सपने में आई। गुरु जी तो नहीं दिखे, और ये बद्री की संगत के मेंबर शायद मेरे को बुला रहे थे, इसलिए मेरे को सारे दिखे वहां पे। जैसे यहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा होता, लंगर प्रसाद चल रहा था। गौतम जी मेरे पास बैठ के मेरे को कुछ दे रहे हैं, मेरे को याद नहीं क्या चीज है। पीछे पुनीत जी भी बैठे हुए हैं, बाकी संगत के मेंबर भी बैठे हुए हैं। ज्यादा रिकलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, और इतना जरूर था कि शायद गुरु जी का ये बुलावा था कि बहुत दिन हो गए, तेरे को आना चाहिए यहाँ पे। गुरु जी का शुक्राना है, उन्होंने मौका दिया। देखो जी, मैं इस चीज में ना बड़ा फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि गुरु जी के मंदिर की ये जो चौखट है ना यहाँ पे, खासकर इस मंदिर की, इसमें सिर्फ उसी को आने का हुक्म है जिसको गुरु जी चाहते हैं यहाँ पे। अब जैसे गौतम जी ने अभी बोला कि किसी और संगत मेंबर ने सत्संग करना था और गुरु जी का हुक्म नहीं था, तो नहीं पहुंच पाए। कोई लाख कोशिश कर ले, पहुंच नहीं पाएगा। तो मेरे कहने का मकसद बेसिकली ये है कि जितने भी हम लोग इस वक्त गुरु जी की हजूरी में, गुरु जी के चरणों में विराजमान बैठे हुए हैं, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि हमें गुरु जी ने यहाँ पे बुलाया आज। और संगत जी यकीन मानना, जो भी मैं आज बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड गुरु जी बुला रहे हैं। जो आगे बोलूंगा वो भी गुरु जी बुलाएंगे। तो ये भी गुरु जी ने मेरे मुख से बुलाया है कि जो यहाँ पे आज आए हैं, गुरु जी के हुक्म से पहुंचे हैं। एक मैं चीज जरूर बोलूंगा कि मेरे को पता ठीक, मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितने संगत के मेंबर्स ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं या पहली बार गुरु जी से जुड़े हैं। तो हम लोग बेसिकली इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। सब लोगों के अंदर इच्छाएं हैं। किसी को अपने बच्चों की फिक्र है, किसी को अपने परिवार के बाकी सदस्यों की फिक्र है, किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। कोई ना कोई इच्छा लेके गुरु जी के चरणों में हाजिर होते हैं सब लोग। और मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि जैसे गौतम जी ने भी बताया, आप लोगों को जैसे गुरु जी कहते थे ना कि मंगो नहीं मनो। गुरु जी को मान लो, मांगे तो अपने आप ही पूरी हो जाएंगी आप सब। मैंने खुद अपनी मांगे तो नहीं बोलूंगा, तो जो भी मेरे मन में इच्छाएं थी गुरु जी ने पूरी की हैं। हाजिर नाजर रहते हैं। मेरे जैसे आदमी को भी, जो मैं अपने आप को मतलब इस कैटेगरी में मानता हूं कि बहुत ज्यादा करीब नहीं हूं, फिर भी गुरु जी हर पल साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, हर वक्त मदद करते हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे, गुरु जी से कब जुड़े, तो मेरे को कुछ जानकारी नहीं इस चीज की।
क्योंकि उन्होंने पता नहीं कब से जोड़ रखा था। तो ये तो मेरी बुद्धि कहती है कि जब मैंने गुरु जी के पहली बार शायद दर्शन किए तो तब जोड़ा, और हो सकता है जन्मों जन्मों का साथ हो। हाँ, उन खुशकिस्मतों से, खुशकिस्मत आदमियों में से मैं जरूर हूं कि जिनको जब गुरु जी चोले में थे तो दर्शन करने का मेरे को मौका मिला। इनफैक्ट 3 बार मेरे को गुरु जी से बात करने का भी मौका मिला, और खुशकिस्मती ऐसी थी कि जिस दिन पहले दिन दर्शन करने गए गुरु जी के, तो गुरु जी से बात हो गई। अब जैसे गौतम जी बता रहे थे, तो मेरे को जो गुरु जी के चरणों के साथ जोड़ने वाले हैं वो मेरे छोटे भाई डॉक्टर पुनीत बैठे हुए उधर। अगर मैं किसी को गुरु जी का परम भगत मानता हूं तो सबसे ज्यादा मैं पुनीत को ही मानता हूं। बहुत प्यार करता है गुरु जी से, और यही था जो मेरे को भी गुरु जी के साथ पास लेके गया। गुरु जी का जन्मदिन था उस दिन, आई थिंक शायद 2001 की बात है, आज से तकरीबन 24 साल पहले की बात है। तो गर्मियों का दिन थे, इन्हीं दिनों में वहां पे गए। बाकी चीजें मैं कट शॉर्ट कर दूंगा, मैं जो गुरु जी से बात हुई वो बात करने वाला हूँ कि वहां मैं बैठा उस टाइम पे। संगत जी देखो, ये तो अब है कि अब लाइनें लगी रहती हैं गुरु जी के दर्शन करने में, गुरु जी के दरबार में चले जाओ कहीं पे भी। उस टाइम पे लिमिटेड संगत होती थी, और मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस दिन मैं गया पुनीत के साथ, तो गुरु जी की हजूरी में तकरीबन को 250-300 आदमी होंगे वहां पर संगत में। अगर आप लोगों को मौका मिला है गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का, तो जिस जगह गुरु जी की समाधि है इस वक्त, उसके एग्जैक्टली सामने जहां गुरु जी का मंदिर की एंट्रेंस है, लेफ्ट साइड पे गुरु जी का दरबार सजा हुआ था। और मैं जो भी गुरु जी की सेवा करा सके मुझ जैसे नीच से करी। उस दिन मौका मिला, ना चाहते हुए भी करी। शायद वही सेवा है जो इस वक्त भी गुरु जी के साथ, चरणों के साथ जुड़ी हुई है। आपके साथ आज कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो जैसे बाकी संगत बैठी थी गुरु जी को, इतना फर्क था कि बस मेरे को ना बिल्कुल जैसे ये बैठे हुए सारे, मेरे को आगे यहाँ पे बैठने की जगह मिल गई पुनीत के साथ। पुनीत ऐसे बैठा, मैं वहां बैठा हूँ, और गुरु जी का दरबार यहाँ सजा हुआ बिल्कुल सामने। अब मैं एक बात बोलूं, जो मैंने पहली बार उस दिन फील करी ना, मतलब जैसे मैंने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं करे थे, पुनीत ने मेरे को गुरु जी का स्वरूप दिखाया था, मैंने कभी उनको फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं था। और नेचुरली एक इंसान हूं मैं, उस टाइम पे वैसे भी यंग था बहुत, तो सोच वैसी होती है। तो मैं ना मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ना कोई भगवान आते हैं, कोई करिश्मा सा होगा वहां से ना, तो आएंगे यहाँ पे सबको ब्लेस करेंगे। हाँ, मैंने जैसे सोचा वैसा तो नहीं हुआ, पर जैसे गुरुजी वहां पर पधारे, एक अलग सा ही ऑरा था, बिल्कुल अलग सा ऑरा। और गुरुजी की जो निगाहें होती थी ना, आंखें, आई बॉल्स, आई टेल यू, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ना गुरुजी की तरफ, डर लगता 360 डिग्री एंगल पे ऐसे लगता था कि रोटेट करती है सब तरफ। और ऐसे मेरे को ऐसे फीलिंग होती थी कि गुरुजी आ गए तो उन्होंने स्कैन कर लिया सबको जो बैठे हो वहां पे, बिल्कुल अंदर से बाहर तक पूरा स्कैन हो चुके हो। और नेचुरली मैं गुरुजी के दर्शन करने गया था, तो मन में जैसे गौतम जी ने बात करी, इच्छा थी कि गुरुजी से बात हो सके मेरी भी किसी तरीके से, इच्छा थी मेरी बस। अब मुझ जैसा आदमी जो पहली बार गया, जो वैसे गुरुजी से मैं तो डर रहा था वहां पे बैठा, मैं अभी भी गुरुजी से डरता हूँ। मैं ये जो गुरुजी का स्वरूप को देख नहीं सकता इधर इस तरह। इच्छा थी मन में कि गुरुजी के से बात हो जाए मेरी भी। उस टाइम पे बहुत वीआईपीज होते थे, मतलब अब मेरे को याद नहीं आ रहा कौन को, बट काफी बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए थे। कोई गुरुजी के पांव दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है बैठा। तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि मेरे जैसों की कहाँ बारी आएगी वहां पे बात करने की।
मैंने पुनीत को बोला हुआ था कि अगर मौका मिले तो मेरे बारे में बात कर देना। और गुरुजी पुनीत को बहुत प्यार करते थे, बहुत लकी आदमी है ये। इसके थ्रू यकीन मानना मेरी गुरुजी से बात हुई, गुरुजी ने इसको बुलाया, कुछ बात करी, इसने मौका देख के बोला गुरुजी मेरे ना ये सर आए हुए, मैं इसका सीनियर हूँ 5 साल, बोला मेरे साथ ना मेरे सर भी आए हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा से हाथ दिखाया, आजा। लगा गुरुजी के चरणों में बैठा वहां जाके, जानते सब कुछ है, वो सब कुछ जानते थे, A to Z सब कुछ जानते थे। हाँ भी 10 कितों हैं, ठेठ पंजाबी में बात करते थे। मैंने कहा गुरुजी पंचकुला में रहता हूँ। पंचकुला रहना कितने है कितों का मतलब? मैंने बताया मैं डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। जगह का नाम बताया, अच्छा दुआबिया है, एज इफ उनको पता नहीं, पता सब कुछ ही था। कहते जा बह जाके आंदा रही। वो दिन था और आज का दिन है संगत जी। चाहे देखो मैं किसी सत्संग में 5-5, 6-6 महीने ना जाऊं, पर ऐसा कोई शायद ही कोई दिन बीतता होगा जिस दिन गुरुजी को याद करने का मौका ना, जिस दिन रादर गुरुजी याद ना करा दें। ये करेक्ट वर्ड्स हैं। मेरी तो क्या था गुरुजी को याद करने के, वो याद ना करा दें मेरे को, ऐसा कोई दिन बीतता नहीं है। गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े, दूसरी बार गुरुजी के साथ फिर से बात करने का मौका मिला डायरेक्ट। वो एक वहां पे ना जो स्वरूप गुरुजी के लगे, वहां पे गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे, जैसे शायद एक सेटी सी पे बैठे हुए ना। ये गुरुजी का जो छोटा मंदिर था ना, वहां पे ना एक छोटी सेटी होती थी ऐसे। तो कई बार अगर चले जाओ ना बिफोर सत्संग से पहले चले जाओ, मौका मिल जाए, अगर अंदर जाने का भी मौका मिल जाए, तो गुरुजी ना बड़े लेयरली मूड में आराम से ना ऐसे कई बार पजामा टी-शर्ट पहन के ना बैठे होते थे, ऐसे ऊपर ऐसे करके ना, बड़े जैसे मतलब बिल्कुल ही रिलैक्स, मतलब कोई आम बंदा जैसे जो पहली बार बोलेगा ये भगवान है यार, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, टी-शर्ट पहनी हुई, पजामा पहना हुआ और बिल्कुल आराम से ना, मतलब टांगे लटका के नीचे आराम से बैठे हुए थे। तो उस दिन पहली बार था, मैंने गुरुजी से आज तक कभी कोई चीज नहीं मांगी, ये सच्चाई है, ना ही मांगूंगा। तो देने वाले आप भी खुद ही दे रहे हैं, जो देना उनकी मर्जी इच्छा देते हैं। उस दिन मैंने मांगा भी क्या, मेरी वाइफ ने बोला जाने के लिए। पहली बार गया था गुरुजी के चरणों में कुछ इच्छा लेके, और एक मैंने फोटोग्राफ डाली हुई थी अपनी पॉकेट में। उस दिन मेरी बड़ी साली है, शी इज अ रिटायर्ड जज, उनके कुछ फैमिली इश्यूज थे उनके हस्बैंड के साथ काफी ज्यादा, तो बड़े परेशान थी पूरी फैमिली। तो मेरी वाइफ कहते कि आप अपने गुरुजी को बहुत मानते हो, तो जाके इनके बारे में बात करो कि कैसे या क्या हो सकता है। मैं डरा सहमा था ना, मतलब पुनीत ही था उस दिन भी मेरे साथ। मेरे को याद नहीं शायद गौतम जी होंगे कि नहीं, और बाकी संगत में हम तो मतलब यूजुअली जाते थे तो इकट्ठे जाते थे सारे 32 संगत के मेंबर। उस दिन तो डेफिनेटली सारे बाकी भी थे। तो जाके बैठ के हम बारी, मतलब सत्संग से पहले कई बार वो द्वार खुल जाता, हमें मौका मिल गया। और उस दिन इतनी खुशी हुई गुरुजी को रूप में देख के ना, कि टी-शर्ट और पजामे में बैठे हुए, बड़े लेयरली बैठे, कोई और बात कर रहे थे, 2-4 लोग मतलब सेवक बैठे हुए थे। तो फिर जरिया बना पुनीत अगेन। हालांकि पता था गुरुजी को, पुनीत से बात होती थी, फिर पुनीत कहता कि गुरुजी वो सर ने कोई बात करनी है, झिझकते हुए ना। तो मैं तो वैसे ही बहुत डरता था, डरते डरते गया गुरुजी के नीचे से चरणों में ना, वहां बैठ गया। गुरुजी ऊपर बैठे हुए हैं, कहते काट जेब च की लेंदा। बंदे दी फोटो थी मेरी साली की, ऐसे पकड़ी, देखते रहे फोटो, इधर उधर देखते रहे। नहीं होना, जा कहते जा, नहीं होना। बात भी सच्ची थी और सही हुआ जो हुआ। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, पर जो हुआ ठीक हुआ। तो गुरुजी दूर तक देख सकते हैं क्या होने वाला, कैसा होना चाहिए। आप बता दो सर।
किसी का जवाब हो सकता है। और उनका डिवोर्स हो गया एंड शी इज लिविंग अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ नाउ। वो आदमी भटक रहा है इधर से उधर, जगह जगह भटक रहा है अभी। तो इतनी बात हुई, उसके बाद फिर गुरुजी ने मेरे से पूछा, अच्छा हाँ दस तेरा क्लिनिक कितने है? मैंने कहा उस टाइम पे मेरा क्लिनिक सेक्टर 8 पंचकुला में होता था, पोस्ट ऑफिस के ऑपोजिट। गुरुजी को बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे, अच्छा आओ तुम जाके इधर। ही न्यू एवरीथिंग गुरुजी। इनफैक्ट चलो वैसे भी वो गुरुजी सेक्टर 2 में रहते थे, पंचकुला बाकी जाने जानते। चल बैठ जा, बैठ गए। अब मन की बात जो है ना, जैसे गौतम जी ने बोला, ऐसे मैं बड़े बड़े मंदिर की बात करने वाला हूँ। जैसे ये पुनीत है ना, बड़ा मतलब परम भक्त है गुरु जी का। तो एक मेरा ना फ्रेंड है, बचपन का लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, मेरे गांव से। वो इंजीनियर है, अभी दिल्ली में है। ये जो जिंदल स्टील्स ग्रुप है बहुत बड़ा, उसमें काम करता है, उनका मेन इंजीनियर है वो, जिंदल स्टील्स का। उसने मतलब मेरे को तो गुरुजी के साथ जुड़े हुए शायद 10 साल हो गए थे। उसको भी नहीं पता था, गुरुजी का दिल्ली में रहता था, जॉब करता था वहां पे। तो एक दिन हम ऐसे ही, जैसे हम जाते थे तो हम लोग, मैं पुनीत और बाकी लोग भी थे, हम लोग गए। इनफैक्ट पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैं और पुनीत अकेले क्यों गए उस दिन। तो हम लोग सुबह पहुंच गए थोड़ा जल्दी दिल्ली, जबकि गुरुजी का वो छोटा मंदिर जिसको हम बोलते हैं एम्पायर स्टेट में, वो खुलता था तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 बजे इवनिंग खुलता था जाके। तो मैंने बोला पुनीत हम लोग थोड़ा टाइम है, तो मेरा फ्रेंड है उससे मिल आते हैं। उसका नाम है हैप्पी, वैसे दिव्य है उसका नाम, हैप्पी बोलते हैं उसको घर में। तो उसके ऊपर ना जो जिंदल्स की जो बड़ी बड़ी कोठियां, वहां पे उस दिन हम चले गए डायरेक्टली, वहां पे वो काम कर रहा था एज इंजीनियर। तो बैठे रहे वहां पे, उससे बातें होती रही, उसने शायद कुछ लंच कराया हमसे। तो फिर मैंने उसको बोला यार हम लोग ना चलते हैं, अब टाइम हो रहा, हमने वो जाना, किसी बस पकड़ेंगे, कोई गाड़ी पकड़ेंगे, वो टैक्सी लेंगे, उससे जाएंगे हम लोग। हमारी अपनी गाड़ी तो थी नहीं उस टाइम पे वहां पे। तो जैसे गुरुजी कराने वाले होते हैं सब कुछ, उसको ना उसकी वाइफ का फोन आया हैप्पी को। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बलजीत आया हुआ है। तो उनको पता था, हम तो बचपन के दोस्त हैं। तो कहते वो कैसे आया हो यहाँ पे? कहते नहीं वैसे ही ना गुरु जी हैं, तो वहां पे उनके दर्शन करने आता है वो, तो वहां जाना उसने। तो उसकी वाइफ के वर्ड्स थे, यार वो इतनी दूर से आते हैं, वो चंडीगढ़ से चल के दिल्ली आए हैं दर्शन करने, तो आप भी चले जाओ उनके साथ। ठीक है जी, कहता ठीक है। फिर उसने कहा कि हम लोग को बोला कि आधा घंटा वेट कर लो, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा जैसे ही ना। तो मेरे पास तो गाड़ी है, मैं हम गाड़ी से इजी पहुंचे। हम दोनों का लालच था कि चलो गाड़ी मिल गई, हम गुरु जी के मंदिर पहुंच जाएंगे जल्दी आराम से कंफर्टेबली। वो हमें ले गया वहां पे गुरु जी के मंदिर। अब ये ना, ये हमारा जो मंदिर है, हमारा ही कहता हूं मैं, गुरु जी ने जो बनवाया है, ये ना इसका थोड़ा सा रूप जो है एम्पायर स्टेट वाला है, जो अगर आप लोग गए हो वहां पे थोड़ा सा। तो उस दिन तो हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे, तो वहां पे ऐसे संगत ऑलरेडी बैठी हुई थी, हम लोग भी जाके बैठ गए, बीच में बैठ गए। नेचुरली वो जो मेरा फ्रेंड उसने कभी गुरुजी का दर्शन करे नहीं थे, स्वरूप देखा जाके पहले तो ठीक है ना, राधा शायद स्वरूप भी नहीं देखा। मैं से पूछ रहा गुरुजी कैसे होते हैं, क्या करते हैं, बात करते हैं किसी से कि नहीं, ब्लेस करते हैं, क्या तरीका, जैसे नेचुरली जब सबकी जैसी क्यूरियोसिटी होती है क्वेश्चन पूछने की। तो बैठ गए वहां पे ना, जैसे यहाँ गुरबानी चलती है, गुरबानी चल रही, काफी देर तक चलती रही। फिर गुरुजी अपने तरीके से आते थे, आए वहां पे, आके अपने आसन पे विराजमान हो गए। संगत जी बिलीव करना, ये गौतम बैठा है, जैसे ये मैडम बैठे हुए हैं, इनके साथ मैं बैठा हूँ, ये मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है। इसकी ना मतलब मुंह खुला का खुला और आंखें खुली की खुली है, मतलब इसको जैसे ना बोलना चाह रहा है कुछ, बोल नहीं पा रहा, मतलब अंदर से आवाज ही नहीं आ रही। मेरे को बोला हिला के ऐसे, मैं क्या होगा, क्या तेरे को चुप करके बैठ गई, यहाँ डिसिप्लिन होता हुआ, बोला आराम से बैठ, ऐसे नहीं चलता। वो उससे रहा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से थोड़ी देर बाद उसने मतलब आवाज आई, आवाज बंद हो गई थी, मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी आवाज वापस आई, धीरे से मेरे को कहता है ये गुरुजी ये है? हाँ। कहता आज सुबह, वो ना ब्राह्मण फैमिली से,
पंडित है, शर्मा है, तो वो यूजुअली डेली सूर्य के दर्शन करता है, उनको जल चढ़ाता है, जैसे कई लोग चढ़ाते होंगे। कहता है बलजीत तू मेरे यकीन मान, आज जब मैं सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाने गया हूँ, सूर्यदेव के जो रूप है उसमें गुरु जी इनके दर्शन मेरे को हुए हैं आज। मैं सोच रहा था मतलब कौन है ये, उससे ना रहा नहीं जाता था कि मैं बोलूं, मतलब मेरे को उसको था कि मैं संगत को बोलूं। अब गुरु जी जाने बैठे हैं, उन्होंने खुद दर्शन कराए, खुद लेके आए उसको वहां पे, ठीक है जी। तो जैसे गौतम ने बोला कि वो बैठे बैठे मतलब अपने आप जानते थे, वो मतलब बहुत ही उतावला था, गुरु जी ने बुला लिया, आजा आगे, उसको आगे बुला लिया, वहां खड़ा किया बिल्कुल पास में, 10 की गल हुई, कौन है तो उन्हें बताया जाके, गुरु जी को पहले बताया, गुरु जी कहते हम संगत में बस सेम चीज उसने जो मैंने आपको बोली कि उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा था, तो मेरे को गुरु जी के सूर्यदेव के अंदर मतलब सूर्य के अंदर मेरे को गुरु जी के दर्शन आज हुए, जबकि मैंने गुरु जी को कभी फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं था, ये पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। तो गुरु जी ने उसने क्या किया, कहते कामला बंदा है, एक सेवक को बुलाया, सेवादार को ना, वहां से इसका नंबर लिख लो, इसको काम लगाओगे, बैठ गया। पर अब देखो बात पता क्या है, वो टाइम था गया वहां पे, अब जैसे गुरु जी ने चलाना वैसे ही चलना है आदमी ने। अगर मैं सोचूं कि मैं आज आ गया तो फिर मैं गुरु जी के पास आ जाऊंगा, वो टाइम हुआ, उसके बाद भूल गया वो। देखो बात किस्मती, देखो भूल गया, कभी नहीं गया दोबारा, ना कभी याद किया। अब मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, बट मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं गुरु जी के साथ दोबारा ऐसे जुड़ा है कि ये पुनीत को टक्कर देता, मैं जैसे बोलता हूं, इतना ज्यादा है। और उसने मेरे को लाइव, सच्चाई है ये, 3 से 4 बार उसके घर पे संगत हुई है, संगत में एक बार दिखाया, और 2-3 बार उसने रात को खुद दिखाया कि उसके घर में जो स्वरूप लगा है गुरु जी का, उसमें से अमृत निकल। मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं बहुत ही, मैंने कहा चेक तो कर एक बार, वाकई कुछ वैसा ही है कि पानी ऐसे निकल रहा है। कहता नहीं पुनीत, कहता बलजीत तेरे को पता मैं झूठ नहीं बोलता, ये बिल्कुल मतलब गुरु जी के स्वरूप से अमृत निकला और मीठा है, मेरे को समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं। मैंने तब देखो रात को उठाया, मतलब मैं सो रहा था, रात को उसने उठाया मेरे। तो ये है, देखो जी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी जानते हैं किसको किस वक्त कैसे जोड़ना है, कैसे ब्लेस करना है। अब यहाँ पे कई ऐसे बैठे होंगे आके ना, जो मन में कई तरह की इच्छा हो, ठीक है, हो सकता है। अब देखो उनको पता है कि कौन सी चीज किसको कब देनी, कौन सी अच्छी किसके लिए, कौन सी बुरी है। तो हो सकता है जो किसी के कहने पे यहाँ पे आया हो कि ऐसे यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ना पूरी हो तो वो फिर उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं कई लोग। मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे गुरु जी के वचन थे ना, मंगो नहीं मनो, आप आए हो, बैठो यहाँ पे, ये जो गुरबानी चल रही है इसमें कई तरह के मैसेजेस रोज गुरु जी दे देते हैं। आज मेरे को भी मैसेज मिल गया एक और, बैठे बिठाए यहाँ पे, मन में कुछ शंका चल रही थी, बैठे बिठाए यहाँ पे दे दिया। हो सकता है मेरे मुख से जो कुछ निकल रहा है आज, शायद किसी को मैसेज आ रहा हो, गुरु जी कुछ मैसेज देना चाह रहे हो। ऐसा कोई है संगत में मेंबर जो पहली बार यहाँ पे आ जाया है, फर्स्ट टाइम? जय गुरु जी। तो गुरु जी की तरफ से स्वागत है, गुरु जी आपको लेके आए यहाँ पे। अब मैं आपको ना इस मंदिर की महानता बताऊंगा, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं देखा कभी यहाँ पे। तो जैसे जो पुराने संगत के मेंबर जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते होंगे गुरु जी के ना अलग अलग तरीके अपनी प्रेजेंस शो करने के। एक बात तो पक्की है कि जहां 4-5 लोग भी बैठ के गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं ना, गुरु जी उस टाइम पे विराजमान होते हैं, ये पक्की बात है।
मैंने खुद आपको बोलता हूँ, इस मंदिर में यहाँ बैठे, उस टाइम पे संगत नहीं थी, मैं पहले यहाँ पे जॉब करता रहा इसी कॉलेज में, अभी नहीं हूँ। एक दिन मैं अकेला यहाँ पे आया और मैंने गुरुजी की प्रेजेंस फील करी। ऊपर एग्जाम चल रहा था, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा था और कुछ लोग शायद बाहर से भी आए थे, तब मैंने यहाँ बैठ के जिक्र किया था कि उससे पहले हुआ क्या था कि मैं ऐसे ही आया बीच में, पता नहीं कहाँ से गुरुजी का हुक्म हुआ। मैं यूजली सुबह आता था एक बार मत्था टेकने, फिर शाम को जाने के टाइम, उस दिन बीच में भी आया। और गुरुजी का जो एक बड़ा ही पॉपुलर और कॉमन तरीका है जो अपनी प्रेजेंस शो करना, तो वो ना रोज की फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है जहां पर लोग विराजमान होते हैं। और ये भी बताऊं आपको कि जरूरी नहीं कि जितने बैठे यहाँ पे सबको पता चल गया हो, ऐसा भी होता है कई बार। जिनको वो प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं उनको कराते हैं। मैं आया, मेरे को इतनी ज्यादा उस दिन पहली बार यहाँ पे लोग कहते थे कि नहीं यहाँ पे होता है जी ऐसे, मैंने नहीं कभी माना था। उस दिन मेरे को यहाँ पे प्रेजेंस फील हुई। मैंने चेक किया, मैंने कहा यार कोई किसी ने यहाँ पे परफ्यूम तो नहीं छिड़का, किसी ने कोई बच्चा तो नहीं कोई लगा के आया हुआ परफ्यूम या कुछ और है, फ्रेग्रेंस यहाँ से आ रही, बट नो, बिल्कुल। दो एक बार और मेरे को कैंपस में फील हुआ है। ये चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मंदिर है गुरुजी का, एक गुरुजी का लगाया हुआ बूटा है, गुरुजी के ओन वर्ड्स में मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है ये। और यहीं से ब्लेसिंग्स ले ले के लोग जाते हैं। ये गुरुजी के हुक्म से बना हुआ मंदिर है, उन्होंने खुद बनवाया है, उन्होंने खुद ब्लेस किया है। ये जो गुरुजी का आसन है, ये वो आसन है जहां पे गुरुजी विराजमान हुए थे जब पहली बार यहाँ पे आए थे। ये स्वरूप जो लगा हुआ है गुरुजी का, ये वो स्वरूप है जिस दिन गुरुजी यहाँ पहली बार यहाँ पे आए थे इस जगह पर। तो ये बड़ा मतलब ब्लेस्ड जगह है ये। आप हम सब लोग खुशकिस्मत हैं जिनको यहाँ पे आने का मौका मिला। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आए हो तो जैसे गुरुजी कहते थे आते हो, जरूर आओ, मन में इच्छा मत लेके आओ, बैठो यहाँ पे, अपने आप ही झोलियां भरेंगे, सबकी इच्छा पूरी करेंगे। पर ओनली थिंग इज मानना भी पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा साथ में। थैंक यू सो मच आप सबका। गुरुजी के हुक्म से जो उन्होंने मुख से निकाला आज बोला मैंने, आगे भी जब भी हुक्म होगा जरूर बोलेंगे। फिर से गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को भी। जय गुरुजी।